दोस्तों, जब हम किसी दूसरी कंट्री में मूव करने का प्लान करते हैं, तो कहीं न कहीं पर्पस सबका अलग-अलग होता है। किसी का स्टडी का पर्पस होता है, किसी का वर्क का पर्पस होता है और किसी का तो सेटलमेंट का ही पर्पस होता है। हमारे पास बहुत अलग-अलग कंट्रियाँ होती हैं, जिसमें हम परमानेंट रेज़िडेंसी वीज़ा लेकर के सेटल हो सकते हैं। मगर अगर वो कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग है, तो कहीं न कहीं आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। कुछ लोग उसको क्लियर कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं और किसी को पता भी नहीं होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में हम किसको चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अलग-अलग ऑप्शन होते हैं। आइल्स का भी ऑप्शन होता है, पीटी का भी होता है, सेलपिप भी होता है, टॉफल होता है। कौन कहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है, हमें ये देखना होता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइल्स के बारे में। आइल्स अगर आप देखोगे तो ग्लोबली बहुत सी कंट्रियों ने इसको रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है। आइल्स आपने अभी तक नहीं जाना है, तो आपको जान लेना चाहिए। अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो, खासकर वो कंट्री अगर इंग्लिश स्पीकिंग है, तो आइल्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसमें आप स्टडी करने जा रहे हो, वर्क करने जा रहे हो, इमिग्रेशन पर्पस के लिए जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको आइल्स का टेस्ट देना पड़ता है। पर्पस क्या होता है? आप उस कंट्री में जा कर के इंग्लिश बोल सकते हो, जो भी इंग्लिश बोली जा रही है उसको समझ सकते हो, और अगर कुछ लिखने को होता है तो आप लिख सकते हो। तो इसमें अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, लिस्टिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो इन सब चीज़ों को अलग अलग पैरामीटर के रूप में आपको जांचा जाता है। अगर आप देखोगे कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस आइल्स की, तो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। अगर आप देखोगे लगभग 140 कंट्रियों में हमें यहाँ पर आइल्स सेंटर देखने को मिल जाता है, तो इसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। और जितने भी अगर आप देखोगे सेल्पिप है, पीटी है, उसके कंपैरिजन में आपको आइल्स की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कंट्री में देखने को मिल जाती है। उसके साथ में अगर आप आइल्स के बारे में और भी कुछ देखना चाहो, जैसे आइल्स इज़ ट्रस्टेड बाई 12,000 ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़, एम्प्लॉयर। मोर देन 3.5 मिलियन टेस्ट टेकर्स ईयरली अपेयर फॉर द आइल्स टेस्ट। मतलब आप देखोगे तो ईयरली कितने ज़्यादा लोग आइल्स का टेस्ट दे रहे हैं। पर्पस मैंने बताया सबके अलग अलग ही होते हैं, तो हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप अगर आप आइल्स को लेकर के थोड़ा भी डाउट में हो, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो देख करके आपकी सारी जितनी भी डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे आप पीटी दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। आइल्स और पीटी में किस में जाना चाहिए? तो देखिए, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो आइल्स में आप पेपर बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हो और ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। बट अगर आप पीटी में देखोगे तो पूरी तरह से ये कंप्यूटर बेस्ड होता है और एआई स्कोरिंग के बेसिस पे आपका यहाँ पर चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन पैरामीटर की बात करोगे तो कहीं ना कहीं कहीं पे अगर आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया पीआर की बात करते हैं या तो हम ऑस्ट्रेलिया कनाडा की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत लोग आजकल पीटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है, जिसको जो सूट करता है वो आइल्स देता है या कोई पीटी दे देता है। अगर हम आइल्स की ही बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पर्पस के हिसाब से अलग अलग मॉड्यूल देना होता है। जैसे अगर आप देखोगे पर्पस ऑफ टेकिंग आइल्स, तो इसमें अगर आप वीज़ा पर्पस के लिए जा रहे हो या वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हो, तो आप यहाँ पर जनरल ट्रेनिंग एग्ज़ाम आपको देना होता है। जो टेस्ट होता है वो दो अलग अलग पार्ट होते हैं इसके, एकेडमिक होता है और जनरल होता है। तो अगर आप स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हो तो आपको एकेडमिक आइल्स देना पड़ेगा। अगर आप वीज़ा या वर्क के लिए जा रहे हो तो आपको जनरल आइल्स देना होता है। ये एक बहुत बड़ी डाउट वाली बात होती है। बहुत लोग पूछते हैं कि हमें कौन सा आइल्स देना चाहिए। तो अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एकेडमिक देना है। अगर आप वीज़ा के लिए, पीआर के लिए जा रहे हो या वर्क के लिए जा रहे हो, तो आपको जनरल आइल्स देना है। उसके अलावा अगर हम बात करें किस किस कंट्री में आप जा रहे हो, तो आपको आइल्स देना ही पड़ेगा। जिसमें हम यूएस की बात कर रहे हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो ज़्यादातर इन कंट्रियों में अगर आप नॉन स्पीकिंग कंट्री से हो, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हो, तो कहीं ना कहीं आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बहुत लोग पूछेंगे कि हमें कितने आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितने बैंड चाहिए होते हैं। तो हर एक कंट्री का जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। पर्पस आपका क्या है वो ज़्यादा
जानना ज़रूरी होता है। अब देखिए आइल्स का जो करिकुलम होता है वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल तरीके से बनाया गया है, ये पूरी तरह से एक्सपर्ट के थ्रू बनाया गया है, जिसमें आप देखोगे आइल्स करिकुलम वाज डेवलप्ड बाय ए कोलैबोरेशन बिटवीन द ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी एजुकेशन और इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज। वहाँ पे कैम्ब्रिज इंग्लिश असेसमेंट के थ्रू यहाँ पर चीज़ों तीनों की पार्टनरशिप करके इन लोगों की 1980 में ये शुरुआत की गई थी और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1989 में। उसके बाद से यहाँ पर कि इंग्लिश के ग्लोबल बेंचमार्क के रूप में इसको जाना जा रहा है। अब आइल्स तो बहुत पुराना है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत कंट्रियों में इसकी हमें प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप अगर इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, आप किसी भी कंट्री में होते हो, जहाँ जहाँ पे इसके सेंटर होते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब कितनी बार इसके एग्ज़ाम होते हैं, तो देखिए अगर आप एकेडमिक दे रहे हो तो कहीं ना कहीं पूरे साल में 48 टाइम ये हमें टेस्ट होता हुआ दिख जाता है। मतलब मंथली बात करोगे तो 4 बार होता है और एनुअली देखोगे तो 48 टाइम्स होता है। उसके अलावा अगर जनरल कैटेगरी में दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको 24 यहाँ पर आपको टाइम मिलता है साल में। आप 44 डेट अवेलेबल होती हैं, आप दे सकते हो। मंथली कितना होता है तो इसको डिवाइड कर लो 12 से, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 बार मंथली ये हमें जनरल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होता हुआ दिख जाता है। अब आप देखोगे यहाँ पर तो आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल देखने को मिलेगा अराउंड 48 टाइम्स अ ईयर, और आइल्स जनरल ट्रेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 24 टाइम अ ईयर आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने एक बार आइल्स दिया है, क्या हम दूसरी बार दे सकते हैं, कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो नो लिमिट टू अटेम्प्ट, देयर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन टेक द आइल्स एग्जाम। मतलब एक बार आप एग्जाम दिए हो, अगर आप नहीं हो रहा है तो आप सेकंड टाइम फिर दे सकते हो। जितनी बार भी टेस्ट अवेलेबल होगा आप बुक करके आइल्स का टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद और बहुत से डाउट आपके माइंड में आ जाते हैं यहाँ पर कि आइल्स टेस्ट देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखिए अगर आपकी एज 16 से अबव है, मतलब एटलीस्ट 16 एज तो होनी चाहिए, 16 साल की एज है, साथ में आपके पास वैलिड पासपोर्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप आइल्स का एग्जाम देने जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। आपको पासपोर्ट पहले बनवाना है, फिर आइल्स की आप टेस्ट बुकिंग कर सकते हो। उसके साथ में जैसे आप देखोगे एज बात करें, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कुछ भी नहीं होती। आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन, आप इलिटरेट हो फिर भी आप आइल्स का एग्जाम दे सकते हो। नेशनलिटी, कोई भी नेशनलिटी के लोग आइल्स का एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होती है। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, तो आपके पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फीस क्या होती है उसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे हाउ मेनी ईयर इज़ आइल्स वैलिड। अब देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि आइल्स वैलिड कब तक होता है। तो देखिए अलग अलग कंट्री में वैलिडिटी इसकी अलग अलग होती है। नॉर्मल अगर आप देखोगे तो आपको देख मिलेगा कि 2 ईयर इसकी वैलिडिटी होती है। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया में ये आइल्स 3 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर कनाडा में जा रहे हो या अदर और कंट्रियों में जा रहे हो, यूके की बात करें, यूएस की बात करें, तो 2 साल वैलिड होता है। ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो 3 साल आपका आइल्स का जो टेस्ट रिजल्ट होगा वो वैलिड देखने को मिल जाएगा आपको। फिर आइल्स की फ़ीस कितनी होती है अगर हम बुक करने जा रहे हैं तो 2025 का मैं बात कर रहा हूँ, तो आइल्स का जो टेस्ट है ये 18,000 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। आज से अगर आप देखो 10 से 12 साल पहले की बात करें तो आइल्स का जो टेस्ट वो 8,000 9,000 में हुआ करता था। तो इसका जो प्राइस है लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखा और अभी हमें 18,000 में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जनरल ट्रेनिंग टेस्ट होता है, एकेडमिक टेस्ट होता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना पता होना चाहिए। अगर आप स्टडी में जा रहे हो तो एकेडमिक देना है, अगर आप वीज़ा पर्पज़ के लिए जा रहे हो, आप सेटलमेंट पर्पज़ के लिए जा रहे हो और वर्क करने के लिए जा रहे हो तो कहीं आपको जनरल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर आप अगर सोचोगे ये तो मैंने इंडिया की फ़ीस बताई है, अगर आप किसी और कंट्री में हो तो देखिए 18,000 से आप अपनी कंट्री का आईएनआर बता रहा हूँ, उसको आप अपनी कंट्री के हिसाब से, करेंसी के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऑन एन एवरेज इंडिया के हिसाब से ये 18,000 होता है। अगर आप पाकिस्तान में हो, आप बांग्लादेश में हो या नेपाल में हो या आप यूएस में हो तो आपको अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे देने होते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको यहाँ पे इंडिया का बताया हुआ है। उसके अलावा आइल्स की बुकिंग कैसे की जाती है, तो देखिए आईडीपी की वेबसाइट में आपको जानी है यहाँ पर, और आइल्स आईडीपी की वेबसाइट में जाओगे यहाँ पर तो रजिस्टर फॉर आइल्स एग्ज़ाम देखने को मिलेगा आपको। और थोड़ा नीचे जाओगे आप तो यहाँ पे आइल्स ऑन, आप कंप्यूटर बेस देना चाहते हो, कंप्यूटर यहाँ पे देखोगे कि पेपर बेस देना चाहते हो तो आप यहाँ पे पेपर बेस सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट आप जनरल दे रहे हो, एकेडमिक दे रहे हो तो आप एकेडमिक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हम पीआर के लिए कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी दे सकते हैं। टेस्ट सेंटर क्या होंगे, तो देखिए इंडिया में अगर आप देखोगे तो अहमदाबाद, अम्बाला, अमृतसर, आनंद, मतलब हर एक, अब मेट्रो सिटीज़ में
मोस्टली हर शहर में आपको, इंडिया में हर स्टेट में आपको इसके सेंटर देखने को मिल जाएंगे। बहुत सेंटर हैं, अगर आप देखोगे तो अगर आपके पास रिलेवेंट है, अगर आप उस शहर में रहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस शहर में आप रहते हो और वहाँ पर आपने आइल्स का सेंटर देखा है कि नहीं देखा है। मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में आपको यहाँ पर सेंटर देखने को मिल जाते हैं, इवन नोएडा में भी, और दिल्ली में वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको आईडीपी की वेबसाइट में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आप बुकिंग करोगे तो आपको बुकिंग अमाउंट है, टेस्ट है और कितना पैसा है, सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपके शहर में आइल्स का टेस्ट सेंटर नहीं है तो आप देखोगे यहाँ पे 4000 टेस्ट लोकेशन देखने को मिलती है 140 कंट्रियों में। मतलब इंडिया के अलावा अगर आप किसी और कंट्री में भी हो तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सेंटर देखने को मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हमने आइल्स का टेस्ट दे दिया तो हमारा रिजल्ट कितने दिन में आता है। तो देखिए, पेपर बेस अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको जो रिजल्ट है वो 7 डेज़ में, आपको टेस्ट होने के 7 डेज़ के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। कंप्यूटर बेस्ड होता है तो विद इन 1 और 2 डेज़ में आपका ये रिजल्ट आ जाता है। अगर आपने आइल्स दिया हुआ है तो मुझे बताना आपका जो रिजल्ट है वो कितने टाइम में आया हुआ था। पहले तो आइल्स का जो टेस्ट का रिजल्ट था बहुत टाइम लग जाया करता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्होंने चीज़ों को सही किया है, तो हमें कम टाइम में ही आइल्स का रिजल्ट आता हुआ दिख जाता है। इवन पीटीई का भी एग्ज़ाम दोगे तो बहुत जल्दी आपको पीटीई का रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है। लेकिन आइल्स में क्या होगा कि डेट लेने में थोड़ा सा आपको कभी कभी दिक्कत हो सकती है, बट पीटीई का देखोगे तो आपको डेट भी अवेलेबल होती हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी आते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा ईजी होता है, पीटीई ईजी है कि आइल्स ईजी है? आप चाहो तो मुझे अपने जो सजेशन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कुछ लोग पूछेंगे कि आइल्स का जो रिजल्ट होता है वो कैसे दिखता है, तो आप देखोगे ये आइल्स का रिजल्ट होता है। जो भी आप एक मॉड्यूल देते हो, आप जनरल दे रहे हो, एकेडमिक दे रहे हो, यहाँ मेंशन होता है। उसके अलावा आप किस जगह से दे रहे हो, आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब मेंशन होती है यहाँ पर। और यहाँ पर पता होता है कि आपने जो मॉड्यूल दिया है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, उस हिसाब से आपके बैंड कितने हैं, लिसनिंग में कितने बैंड हैं, रीडिंग में कितने हैं, इस राइटिंग कितने हैं, स्पीकिंग कितने हैं और ओवरऑल बैंड कितने हैं। और कहीं कहीं किस आप स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो ओवरऑल बैंड आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर वैल्यू रखता है। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए जा रहे हो तो इंडिविजुअल बैंड इंपॉर्टेंट होते हैं, और कनाडा पीआर के लिए जा रहे हो तो भी आपका इंडिविजुअल बैंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप चाहो तो ये इस तरह से रिजल्ट होता है, देख सकते हो, नॉर्मल गूगल में अवेलेबल है। अब आप किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, आपको कितने बैंड लाने हैं, आपको कितने बैंड की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ये जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करना चाह रहे हो, यूके अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ज़रूर आप मुझे इंक्वायर यहाँ पे कर सकते हो। अपना जो डिटेल है, आपका रिज्यूमे है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं असेसमेंट करके बता दूंगा आपको कितने आइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए और किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो जितना हो सके उतना शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।